हेलो दोस्तों, मैं हूं शेष नारायण। परपेचुअल लर्निंग के इस आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमने कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज वीडियो सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हम कंप्यूटर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें आए हुए क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सबको सॉल्व करेंगे। इस वीडियो सीरीज का ये थर्ड लेक्चर है। आपने अभी तक प्रीवियसली अपलोडेड वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं वहां से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विथ योर फ्रेंड एंड योर स्टडी ग्रुप। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है आप कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, वहां पे हम चैनल से रिगार्डिंग लिंक और नोटिफिकेशन शेयर करते हैं। अब तक हमने 171 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। जो आगे आने वाले क्वेश्चन है वो सभी जो हमने प्रीवियसली वीडियो देखा था उससे ही रिलेटेड है। तो हम आज स्टार्ट करते। कंप्यूटर मेमोरी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करते हैं। कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में समझते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग डाटा, प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन को परमानेंट या फिर टेम्परेरी तौर पे स्टोर करने के लिए किया जाता है, ताकि कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के दौरान या फिर बाद में किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग कर सकें। मेमोरी का प्रयोग डाटा प्रोसेसिंग के बाद उसको स्टोर करने के लिए भी किया जाता है। कंप्यूटर में मेमोरी सेम ह्यूमन ब्रेन की तरह है, जो जरूरत पड़ने पर इंफॉर्मेशन को रिकॉल करता है। कंप्यूटर की मेमोरी क्लासिफिकेशन को देखते हैं। कंप्यूटर मेमोरी को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही मुख्य मेमोरी या मेन मेमोरी कहते हैं। ये मेमोरी हमेशा कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से कनेक्टेड रहते हैं। प्राइमरी मेमोरी की स्पीड बहुत हाई रहती है और स्टोरेज क्षमता लिमिटेड रहती है। प्राथमिक मेमोरी सामान्यतः वर्सेटाइल मेमोरी होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं रजिस्टर, कैश मेमोरी, रोम, रैम। वहीं सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी को बहुत सारे डाटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। जनरली जो सेकेंडरी मेमोरी है वो कंप्यूटर से एक्सटर्नली कनेक्ट रहते हैं। इसे परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं। डाटा ट्रांसफर का स्पीड प्राइमरी मेमोरी से स्लो होता है। मेनली इस मेमोरी का यूज हम बैकअप के लिए यूज करते हैं। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसके एग्जाम्पल है मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क के एग्जाम्पल हैं जैसे सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क। ये सभी सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। आगे आने वाले क्वेश्चनों में हम और डिटेल से इसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन अलग है? ऑप्शंस है सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, एसडी डिस्क, बायोस। सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, एसडी डिस्क ये सभी सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। बट बायोस जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसे मदरबोर्ड निर्माता कंपनी द्वारा स्थायी रोम मेमोरी चिप में स्टोर कर कंप्यूटर मदरबोर्ड पर स्थापित कर दिया जाता है। जब कभी भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले बायोस सॉफ्टवेयर चलता है। बायोस सॉफ्टवेयर क्या करता है? कंप्यूटर से जुड़े जितने भी हार्डवेयर है की जांच करता है। बायोस को ही पावर ऑन सेल्फ टेस्ट भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बायोस। क्वेश्चन नंबर 93, सीपीयू द्वारा संशोधित किए जा रहे प्रोग्राम एवं डाटा को संग्रहित करने के लिए कौन सी कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी को ही प्राइमरी मेमोरी या फिर मुख्य मेमोरी कहते हैं, जो कंप्यूटर के प्रोसेस करने पे डाटा को स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 94, सीडी रोम है सेमीकंडक्टर मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर, मैग्नेटिक मेमोरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सीडी रोम जो होता है वो ऑप्टिकल डिस्क मेमोरी होता है। ऑप्टिकल डिस्क मेमोरी के बारे में जान लेते हैं। ऑप्टिकल डिस्क मेमोरी पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बना एक गोलाकार डिस्क है, जिसकी सतह पर प्रकाश को परिवर्तित करने के लिए एल्यूमिनियम की एक पतली परत चढ़ाकर चमकदार बनाया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क पर रीड और राइट करने के लिए लेजर बीम का यूज करते हैं। इसे लेजर डिस्क भी बोलते हैं। ऑप्टिकल डिस्क के एग्जाम्पल हैं सीडी रोम। सीडी रोम का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्टिकल डिस्क यूज करने का एडवांटेज, ये कम लागत में अधिक डाटा स्टोर कर सकता है। डाटा को लंबे समय तक अप्रॉक्सीमेटली 30 ईयर तक स्टोर किया जा सकता है। डाटा में परिवर्तन होने या मिटने की संभावना कम होती है। ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत सीडी रोम, सीडीआर, सीडीआरडब्ल्यू, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क जैसे स्टोरेज डिवाइस आते हैं। हम एक एक करके इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है सीडी रोम। सीडी रोम का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क
रीड ओनली मेमोरी होता है। इसका उपयोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डाटा, ऑडियो, वीडियो, फाइल आदि स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसकी स्टोरेज क्षमता 700 MB, जिसमें लगभग 80 मिनट तक वीडियो डाटा स्टोर किया जा सकता है। सेकेंड है CDR। CDR का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क CD रिकॉर्डेबल। जनरली कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह ये ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है, जिसमें कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल ड्राइव की सहायता से कंप्यूटर द्वारा डाटा स्टोर किया जाता है। इसको वॉर्म डिस्क भी बोलते हैं। वॉर्म मीन्स राइट वंस रीड मैनी डिस्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट है DVD। DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल वीडियो डिस्क। यह CD रोम की तरह होता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। DVD में ऑडियो और वीडियो स्टोरेज करने के लिए MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप वीडियो फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है। इसमें डाटा के 2 लेयर संग्रहित किए जा सकते हैं। फर्स्ट लेयर की क्षमता 4.7 GB और 2 लेयर डिस्क की क्षमता 8.5 GB होती है। नेक्स्ट है ब्लू रे डिस्क। यह ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार है जो हाई स्टोरेज कैपेसिटी के कारण मल्टीमीडिया फेमस है। इसकी स्टोरेज क्षमता 25 GB से 50 GB तक होती है। क्वेश्चन नंबर 195 DVD है। ऑप्शंस हैं डिजिटल वीडियो डेवलपर, डिजिटल वीडियो डिवाइस, डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डाटा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डिजिटल वीडियो डिस्क। DVD को डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 निम्न में से कौन सा सेंटेंस सही नहीं है? डिलीट फाइलें रिसाइकल बिन में स्टोर हो सकती हैं। सही है, डिलीट फाइलें जो होती है वो रिसाइकल बिन से स्टोर हो सकती हैं। सेकंड है फाइलों को रिसाइकल बिन में भेजने पर डिस्क में फ्री स्पेस रिस्टोर हो सकता है। सेकंड सेंटेंस भी करेक्ट है। थर्ड देखते हैं किसी टेक्स्ट से डिलीट हुआ एक पैसेज रीस्टोर हो सकता है यदि डिलीट करने के तुरंत बाद संयुक्त फाइल बंद ना हो। क्वेश्चन नंबर 197 फ्लॉपी डिस्क में होता है सिर्फ सर्कुलर ट्रैक, सिर्फ सेक्टर, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्लॉपी डिस्क के बारे में जानते हैं। फ्लॉपी डिस्क को फ्लॉपी डिस्क उसके फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सर्कुलर प्लेट के बने होने के कारण कहा जाता है। हाई डेंसिटी वाले फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी 1.44 MB होती है और वेरी हाई डेंसिटी वाले फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी 2.88 MB होती है। फ्लॉपी कुछ सर्कुलर पाथ में बटा होता है जिसे ट्रैक कहते हैं। ट्रैक पुनः सेक्टर में बटा होता है। फ्लॉपी पर डाटा इसी सेक्टर में लिखा जाता है। प्रत्येक सेक्टर की स्टोरेज कैपेसिटी 512 बाइट होती है। क्वेश्चन नंबर 198 एक कंप्यूटर सिस्टम में किससे एक पंखा जुड़ा होता है? रैम से, वीडियो से, रोम से, CPU से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है CPU से। ये मदरबोर्ड को कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 199 एक हार्ड डिस्क ट्रैक में विभाजित होता है जो पुनः किसमें उप विभाजित होता है? ऑप्शंस हैं क्लस्टर्स, सेक्टर्स, वेक्टर्स, हेड्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 200 किसके द्वारा हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट या प्रदर्शन किया जाता है? ऑप्शंस है सिस्टम बस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रोम, हार्ड डिस्क। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 201 वीडियो और मूवी जैसे बड़े फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए ज्यादातर क्या इस्तेमाल होता है? CD, DVD, फ्लॉपी, उपरोक्त में से सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है DVD। DVD का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 4.7 GB होती है, इसलिए हम बड़े फाइलों को स्टोर करने के लिए इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 202 CD रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है? बर्निंग, जीपिंग, डिजिटाइजिंग, रीपिंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बर्निंग। CD रोम को कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है। इसकी स्टोरेज क्षमता 700 MB होती है। क्वेश्चन नंबर 203 निम्न में से कौन सा स्टोरेज मीडिया सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है? ऑप्शंस है फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टैप, ब्लू रे डिस्क। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मैग्नेटिक टैप। कंप्यूटर के जो सेकेंडरी मेमोरी होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड रहते हैं। फर्स्ट है सीक्वेंशियल एक्सेस, सेकंड है डायरेक्ट एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस के अंदर क्या आते हैं? मैग्नेटिक टैप स्टोरेज डिवाइस आते हैं। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के अंदर मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज जैसे डिवाइस आते हैं जिसमें फ्लैश मेमोरी और मेमोरी कार्ड शामिल है। ओके, जो मैग्नेटिक टैप है वो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 204 निम्न में से कौन सा भंडारण माध्यम 25 GB या अधिक डाटा भंडार कर सकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ब्लू रे डिस्क।
ब्लू रे डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी 25 GB से लेकर 50 GB तक होती है। फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी 1.44 MB से 2.88 MB तक होती है। डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी 4.7 GB से लेकर 8.5 GB तक होता है। क्वेश्चन नंबर 205 निम्न में से कौन सा एक ऑप्टिकल ड्राइव है? हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव और दोनों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सीडी ड्राइव और डीवीडी ड्राइव, ये ऑप्टिकल ड्राइव्स होते हैं। जो हार्ड डिस्क ड्राइव है वो हमारा मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव होता है। क्वेश्चन नंबर 206 निम्न में से कौन सा संबंध सही है यदि छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित किया जाए? इसको और अच्छे से याद करने के लिए जो स्क्रीन पे आपको टेबल दिख रहा है उसको देख सकते हैं। जो बीट होता है वो डाटा का लोवेस्ट स्टोरेज यूनिट है, उसके बाद निबल होता है, फिर बाइट्स होता है। इस टेबल को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 207 ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। गीगापद कंप्यूटर की किस विशेषता से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शुद्धता से। क्वेश्चन नंबर 208 प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को कहा जाता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रीड ओनली मेमोरी और मदरबोर्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मदरबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 209 निम्न में से कौन सा डिवाइस आपको कागज के दोनों तरफ मुद्रण करने देता है? ऑप्शंस हैं फ्यूज, डुप्लेक्सर, टोनर, कागज की अदला बदली करने वाली इकाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डुप्लेक्सर। क्वेश्चन नंबर 210 उस तेज गति मेमोरी का नाम बताइए जो मुख्य मेमोरी से अस्थायी तौर पर प्रोग्राम का एक भाग संग्रहित करता है। सेकेंडरी मेमोरी, डबल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है मेमोरी प्रोसेसर के बीच स्पीड मिसमैच को दूर करने के लिए कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच एक हाई स्पीड मेमोरी है जहां बार बार प्रयोग में आने वाले डाटा और निर्देशकों को संग्रहित किया जाता है। कैश मेमोरी का स्पीड हाई होने के कारण प्रोसेसर का स्पीड हाई होता है। जनरली कंप्यूटर में क्या होता है, मेमोरी से डाटा प्राप्त करने का जो स्पीड रहता है वो सीपीयू के डाटा प्रोसेस करने की स्पीड से स्लो होता है। हम प्रोसेस स्पीड को मेंटेन करने के लिए कैश मेमोरी का यूज करते हैं। कैश मेमोरी सीपीयू से सीधा जुड़ा होता है। कैश मेमोरी से सीपीयू तक सूचना लाने ले जाने के लिए कंप्यूटर मदरबोर्ड या फिर सिस्टम बस का उपयोग नहीं करना पड़ता। इससे डाटा ट्रांसफर बहुत स्पीड से होता है। कैश मेमोरी सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच बफर का काम करता है। सामान्यतः कंप्यूटरों में उपयोग में होने वाले कैश मेमोरी का साइज 256 KB से 4 MB तक हो सकता है। कैश मेमोरी के बारे में इतनी जानकारी आप याद रखेंगे। आपको एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाएगा कि सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच बफर का काम कौन करता है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश मेमोरी आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 211 सीपीयू का मुख्य काम है प्रोग्राम निर्देशकों को क्रियान्वित करना, भविष्य में उपयोग के लिए डाटा सूचना को स्टोर करना, डाटा एवं सूचनाओं को प्रोसेस करना। इसका ए और सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 212 यह एक मान्य डीवीडी फॉर्मेट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डीवीडी 18। क्वेश्चन नंबर 213 निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क की भंडारण क्षमता अधिकतम होती है, मींस स्टोरेज कैपेसिटी किसकी हाई होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्लू रे डिस्क। इसकी स्टोरेज क्षमता 25 GB से लेकर 50 GB तक होती है। क्वेश्चन नंबर 214 निम्न में से कौन सा आंकड़ा भंडारण भविष्य के लिए कच्चा और प्रसंस्कृत आंकड़ों को एकत्रित करता है? सीपीयू, मेमोरी, एएलयू, सीयू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 215 कंप्यूटर चिप बना होता है सिलिकॉन से। क्वेश्चन नंबर 216 वह मेमोरी यूनिट जो सीपीयू से सीधा संपर्क करता है मेन मेमोरी कहलाता है। मेन मेमोरी को ही प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 217 निम्न में से कौन से डिवाइस में डाटा एक से अधिक बार लिखा नहीं जा सकता, मीन्स कौन सा ऐसा डिस्क है जिसमें एक ही बार राइट किया जा सकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है CDR। इसे हम कई बार रीड कर सकते हैं और एक बार राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 218 मानक भंडारण क्षमता के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है? ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क 144 MB, CD 700 MB, DVD 4.7 GB, ब्लू रे डिस्क 25 GB। हम जानते हैं कि जो फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 1.44 MB होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 219 एक छवि एक कम आकार के संस्करण क्या कहलाता है? क्लिप आर्ट, बीट मैप, थंबनेल, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
थंबनेल। क्वेश्चन नंबर 220 ऑप्टिकल डिस्क डीवीडी का पूरा नाम क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्वेश्चन नंबर 221 डॉक्यूमेंट्स, मूवी, इमेज और फोटोग्राफ्स आदि कहाँ संरक्षित होते हैं? ऑप्शंस है एप्लीकेशन सर्वर्स, वेब सर्वर, प्रिंट सर्वर, फाइल सर्वर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फाइल सर्वर में। क्वेश्चन नंबर 222 सीडी में कौन सा तकनीक उपयोग होता है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, लेजर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लेजर। कॉम्पैक्ट डिस्क में रीड या फिर राइट करने के लिए लेजर रेज का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 223 निम्न में से ज्यादा स्टोर करने की क्षमता वाला माध्यम कौन सा? डीवीडी, पेन ड्राइव, सीडी, फ्लॉपी डिस्क। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव में हम कई जीबी डाटा स्टोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 224 एक मल्टीमीडिया वीडियो फाइल में श्रेणीबद्ध क्रम में होते हैं पिक्चर, ऑडियो, फ्रेम, सिग्नल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेम। क्वेश्चन नंबर 225 निम्न से संबंधित हैं? माइक्रो कंप्यूटर से, मिनी कंप्यूटर से, मेन फ्रेम कंप्यूटर से, सुपर कंप्यूटर से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सुपर कंप्यूटर से। क्वेश्चन नंबर 226 निम्न में से कौन सा न्यूनतम स्टोरेज क्षमता रखता है? डीवीडी, सीडी, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क में 1.44 MB तक स्टोर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 227 कंप्यूटर वायरस किसके माध्यम से ट्रांसमिट होते हैं? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर मेमोरी, उपयुक्त में से सभी। जो वायरस होते हैं वो सभी स्टोरेज डिवाइस से ट्रांसमिट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 226 इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी के अनुसार स्टोरेज मीडिया का सही क्रम है? कौन सा आ जाएगा? हम जानते हैं जो सीडी रहती है उसकी कैपेसिटी सबसे लो रहती है, उसके बाद आ जाएगा डीवीडी, फिर ब्लू रे डिस्क, फिर हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 229 निम्न में से किस स्टोरेज मीडिया में अधिकतम डाटा स्टोरेज की क्षमता होती है? HVD, ब्लू रेज, डीवीडी, सीडी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा HVD। क्वेश्चन नंबर 230 CPU माइक्रो प्रोसेसर बनाने हेतु निम्न में से कौन सा उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 231 आधुनिक एक बार लिखने योग्य ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया कौन सा है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा CD रोम डिस्क। इसमें हम एक बार राइट कर सकते हैं और मैनी टाइम रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 232 एक छोटा ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस जिस पर डाटा जैसे गाना, टेक्स्ट या ग्राफिक्स, इमेज डिजिटली इनकोड किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कॉम्पैक्ट डिस्क। ऐसा डिवाइस जो फोटोग्राफ के रूप में डिजिटल डाटा को कंप्यूटर में एकत्रित कर सकता है। कौन सा आएगा? डिजिटल कैमरा। क्वेश्चन नंबर 234 मैग्नेटिक टेप वीडियो अथवा टर्मिनल का समूह जो सामान्यतः मास्टर के अधीन होता है? सिलेंडर, सरफेस, ट्रैक, क्लस्टर। क्या आ जाएगा? क्लस्टर। क्वेश्चन नंबर 235 फाइल को सेव कर कंप्यूटर को बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है, मीन्स हमेशा डाटा रहता है। किस में रहता है? रैम में, सेकेंडरी मेमोरी में, मदरबोर्ड में, प्राइमरी मेमोरी में। क्या आ जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी में। क्वेश्चन नंबर 236 निम्न में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है? नोटबुक, लैपटॉप, डेस्कटॉप, वर्क स्टेशन। क्या आ जाएगा? नोटबुक। नोटबुक को ही माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 237 वीडियो कार्ड द्वारा 1 सेकंड में स्क्रीन को दी जाने वाली एवं वीडियो मेमोरी में लिखे जाने वाले पिक्सल की संख्या को कहते हैं? क्या कहते हैं? फिल रेट, ग्राफिक स्पीड, परफॉर्मेंस रेट, फिल फ्रीक्वेंसी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फिल रेट। क्वेश्चन नंबर 238 आंतरिक मेमोरी में ENIAC कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है? 100, 20, 80, 40। इंटरनल मेमोरी में ENIAC कंप्यूटर 20 अंक स्टोर कर सकता है। ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ओके। क्वेश्चन नंबर 240 हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित डाटा स्टोर कर सकती है? 1.4 MB, 1.44 GB, 1.44 MB। क्या आ जाएगा? 1.44 MB। क्वेश्चन नंबर 241 निम्न में से कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? क्या आ जाएगा? रैम। रैम क्या होता है? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस रहता है और ये मदरबोर्ड से कनेक्टेड रहता है। क्वेश्चन नंबर 242 एक बाइट समान होता है 4 बिट के, 8 बिट के, 3 बिट के, 32 बिट के। कितना आ जाएगा? 8 बिट। इस टेबल को आप अच्छे से रीड करेंगे, एग्जाम में इससे कोई भी कन्वर्जन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 243 कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी प्रौद्योगिकी प्रयुक्त की जाती है? इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लेजर, मैकेनिकल।
ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या आ जाएगा लेजर। क्वेश्चन नंबर 245, 1 GB बराबर होता है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 1 GB बराबर 1024 MB होते हैं। क्वेश्चन नंबर 246, कंप्यूटर मेमोरी में होता है सिर्फ रैम, सिर्फ रोम, सिर्फ प्राम, उपयुक्त में से सभी। तो क्या हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 247, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था। मैंने आपको ये क्वेश्चन का आंसर कराया था सेकंड वीडियो में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जैक कैल्विस। कौन से सन में किया था आविष्कार, 1873। ओके। क्वेश्चन नंबर 248, कंप्यूटर में कौन सा मेमोरी को दर्शाता है, रैम, डीएसएल, लैन, सीपीयू। क्या आ जाएगा, रैम। क्वेश्चन नंबर 249, एरे के फर्स्ट एलिमेंटों के मेमोरी एड्रेस को कहते हैं फ्लोर एड्रेस, फाउंडेशन एड्रेस, फास्ट एड्रेस, बेस एड्रेस। क्या आ जाएगा, फास्ट एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 250, निम्नलिखित में से कौन सा पीसी मदरबोर्ड में स्थापित नहीं होता, मेमोरी चिप, डिस्क ड्राइव, माइक्रो प्रोसेसर, सपोर्ट चिप। क्या आ जाएगा, डिस्क ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 251, निम्नांकित स्मृतियों में से किस स्मृति को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, एस रैम, ई रैम, रोम, उपयुक्त में से सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एस रैम। इसके बाद के क्वेश्चन को आने वाले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।